नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पहाड़ी कबीलों को एसटी स्टेटस दिए जाने पर पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पीएम मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह का जताया आभार। आखिरकार चुनाव आयोग ने गुजरात चुनाव का किया ऐलान। 1 व 5 दिसंबर को मतदान, 8 को डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यदि हालात ठीक हैं तो फिर चुनाव करवाने में देरी क्यों। और पीएम पैकेज के तहत नौकरी कर रहे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर उपराज्यपाल निवास पर किया प्रदर्शन। पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर दिगवार सेक्टर में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए, इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। पूरे दिगवार सेक्टर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा कि केंद्र सरकार कह रही थी कि जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य हैं, तो फिर चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर राज्यपाल शासन के अधीन क्यों था जब कोई आंदोलन या पत्थरबाजी की घटना ही नहीं हो रही थी। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए राजनीतिक सरकार समय की जरूरत है, इसलिए जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए चुनाव जरूरी है। गुलाम नबी आजाद ने ये संक्षिप्त बातचीत श्रीनगर में पत्रकारों से की। उन्होंने फिर से दोहराया कि पार्टी जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करवाने, भूमि व नौकरियों के अधिकार स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित करने के अपने एजेंडे पर काम करेगी। इसके लिए हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने का ऐलान किया। राजौरी में एक रैली संबोधित करते हुए शाह ने कहा, आपके साथ अब तक अन्याय हुआ है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ट्वीट कर पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि ये केवल पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में संभव हो सकता है, जिसमें जम्मू कश्मीर को बदलने का साहस और दृढ़ विश्वास है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 अक्टूबर 2022 जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का ऐलान किया था। आधिकारिक तौर पर पहाड़ी समाज को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने पर मुहर लग गई है। मंगलवार को इसका ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जस्टिस शर्मा कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद ऐसा संभव हो पाया है। प्रक्रिया पूरी होते ही लोगों को आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलाम कश्मीर से आकर जम्मू कश्मीर में बसने वाले लोगों को भी जल्द उनके संपूर्ण अधिकार दिए जाने का विश्वास दिलाते हुए कहा कि जो लोग भारत पाक विभाजन के दौरान 1947 में यहां आए थे उनको उनके अधिकार मिल गए, लेकिन बाद में गुलाम कश्मीर के आने वाले लोगों की पीड़ा से सरकार भलीभांति परिचित है और बहुत जल्द ही उनकी समस्याओं का भी हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ये स्पष्ट रूप से मानती है और संसद का प्रस्ताव भी है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत सरकार यूनाइटेड नेशन में भी सरकार दावा करती है कि वहाँ के लोगों की संपत्ति यहाँ सुरक्षित है और जब वे यहाँ आएंगे तो उन्हें उनकी संपत्ति सौंपी जाएगी। सिन्हा ने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द इसका कोई स्थायी समाधान निकलेगा। मनोज सिन्हा अखनूर के गठखाल में बैक टू विलेज के 4थे चरण के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है ताकि लोगों को उसका पूरा फायदा मिल सके। इसके बारे में प्रेस वार्ता द्वारा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने अधिक जानकारी साझा की। नेतृत्व में वार्ड का टूर करेंगे और ये हफ्ते में 2 बार होगा। इससे जो हमारी समस्याएं हैं वो लिखित रूप में आएंगी और नेक्स्ट टूर होने से पहले उनके समाधान निकलेंगे और एक डेमोक्रेसी जो होती है वो ग्रास रूट पर काम करते हुए नजर आएगी और यही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो उन्होंने रेड फोर्ट से इसका आह्वान किया था कि हमें लोगों के समक्ष जनता की सरकार, जनता के दबाव, इस नीति के तहत चलना है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है जिसके तहत
हर डिपार्टमेंट का व्यक्ति, चाहे वो लाइट का हो, सैनिटेशन का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, फ्लावर जी हो, हर व्यक्ति और अधिकारी यहाँ का वो माननीय पार्षद या पार्षदा के साथ जाकर अपने अपने वार्ड में काम करवाएंगे और ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है। दिस इज ए रीओरिएंटेशन ऑफ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्किंग सिस्टम और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारे अधिकारीगण को, कमिश्नर का, ज्वाइंट कमिश्नर्स का और सबसे ऊपर हमारे पार्षदों का। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के वुलर झील में बुधवार को नाव पलट गई। बताया जाता है कि इसमें 3 लोग सवार थे। आसपास के लोगों को इसकी सूचना मिलने पर उन्होंने बचाव अभियान शुरू किया। इस बीच अन्य नौका चालकों ने 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में आसपास के लोग इकट्ठे हुए। सूत्रों के मुताबिक नाव पर सवार लोग मछली पकड़ने के लिए झील के बीचों बीच पहुंचे, तभी यह हादसा पेश आया। घटनास्थल पर प्रशासनिक अधिकारी और अन्य पहुंच गए। कश्मीरी केसर विश्व भर में अपनी गुणवत्ता के लिए माना जाता है। कश्मीर घाटी में इस वर्ष केसर की खेती में 30% बढ़ोतरी देखी जा रही है। केसर की सबसे ज्यादा पैदावार दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पाम्पोर इलाके में होती है, जहां दूर दूर तक खेतों में केसर के जामुनी फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में लगातार सरकार के संबंधित विभागों के प्रयासों के चलते केसर को एक अलग मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसमें ये एक बड़ा कदम है। करीब 3 वर्ष पहले केसर को मिला GI टैग, जिसके चलते न केवल केसर की शुद्धता की गारंटी मिलती है, बल्कि किसानों को भी अच्छे दाम मिल रहे हैं। स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट सरदार हरविंदर सिंह द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंजाम दिया गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने बेरोजगार युवाओं, जम्मू के युवाओं की बात करते हैं तो उन्हें स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्रीज में वे कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। और ये भी मैं आपको बता दूं, माइक्रो इंडस्ट्री की जो मेजॉरिटी है इस वक्त जम्मू में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बढ़ने से, इसका प्लांट एंड मशीनरी कैपेसिटी बढ़ने से सब लोग ऑलमोस्ट 90% तक जो इंडस्ट्री है वो माइक्रो के दायरे में आ चुकी है। समाल भी कह सकते हैं इसको, लेकिन माइक्रो ज्यादा जुड़ा हुआ और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा है, जिसमें छोटे छोटे लोहार हैं, गांव की तरफ हैं, जो DIC में रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन पार्ट ऑफ इंडस्ट्री वो हैं। छोटी फर्नीचर की दुकानें हैं और छोटा काम करने वाले जो माइक्रो के दायरे में आते हैं। हम उन सब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बार हमारी जो आवाज है सरकार तक पहुंचने के बावजूद भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो हमें कोई नजर नहीं आ रहा कि वो शायद नींद से जागे हों। हम प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं, लगातार अपनी समस्या को भी सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार की नीति कोई भी जो दिल्ली से मोदी जी, प्रधानमंत्री जी या जो हमारे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, सरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में आगामी दिनों में फिर मौसम करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 5 से 6 नवंबर को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होगी। इसमें रविवार को कुछ हिस्सों में मौसम अधिक खराब हो सकता है। कश्मीर में 4 नवंबर से मौसम में बदलाव आएगा। मौसम खराब होने की सूरत में मुगल रोड, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर मार पड़ सकती है। घाटी में मौसम ठंडा बना हुआ है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और गुलाम जम्मू कश्मीर को अलग करने वाली किशन गंगा नदी पर बना केवल पुल फिर से खोलने की मांग उठने लगी है। कश्मीरियों का तर्क है कि वे नियंत्रण रेखा के उस पार के लोगों से हमारे रिश्ते में गर्माहट लाएगा और गुलाम जम्मू कश्मीर के लोग हमारे क्षेत्र का विकास देख पाएंगे। इससे पाकिस्तान के दुष्प्रचार का जवाब दिया जा सकेगा। पहले लोगों को
उन्हें इस पुल के जरिए एलओसी के आर पार आने जाने की परमिट के आधार पर अनुमति मिलती थी। इसके अलावा दोनों तरफ के लोग नदी के दोनों किनारों पर खड़े होकर भी आपस में एक दूसरे से बातचीत करते थे। कश्मीर में अब अलगाववादियों की नहीं चलती और आतंकवादियों का भय भी खत्म हुआ है। कश्मीरियों द्वारा इनके एजेंडे को नकारे जाने से हताश आतंकी संगठन गीदड़ भभकी पर उतर आए हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अब पुलिस अधिकारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं व अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग और स्कूलों, पुलों व सड़कों को धमाकों से उड़ाकर कश्मीर को अफगानिस्तान बनाने की धमकी दी है। इसके लिए उसने लोन वुल्फ और ईगल स्क्वाड नाम से मॉड्यूल बना रखे हैं। प्रत्येक में 2 से 3 आतंकी शामिल किए गए हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और उसके साथ सटे इलाकों को नशा मुक्त बनाने के अपने अभियान को जारी रखते हुए प्रशासन ने मौजूदा वर्ष में अब तक 200 नशा कारोबारियों को गिरफ्तार करने के अलावा अवैध व प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी के 132 मामले दर्ज किए हैं। ये जानकारी बुधवार को जिला स्तर नाको कोऑर्डिनेशन सेंटर NCRD की एक बैठक में मौजूद जिला SSP ने दी। NCRD के अध्यक्ष जिला उपायुक्त श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद हैं। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।